जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 10 मार्च से करवाने जा रही है, उस इम्तिहान को लेकर बावसूख ज़राए जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में हैं, जिनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि इम्तिहान 10 मार्च से ही शुरू होगा। इम्तिहान के शेड्यूल में कोई रद्दोबदल होने की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि एग्ज़ाम इम्तिहान अपने तयशुदा शेड्यूल के तहत ही होगा। और मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन से ये भी जानने की कोशिश की कि चूंकि मामला कोर्ट में है, वहाँ आज भी सुनवाई हुई है, कल भी इस मामले में सुनवाई होनी है, तो उसको लेकर उन्होंने ये कहा कि जो हाई कोर्ट में इस वक्त मामले की सुनवाई हो रही है, उसमें कोर्ट अगर कल कोई दिशा निर्देश देता है, कोर्ट अगर कोई डायरेक्शन पास करता है, तो जाकर इम्तिहान की डेट्स में रद्दोबदल हो सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी तरफ से इम्तिहान की डेट्स में रद्दोबदल करने के बारे में बिल्कुल सोच नहीं रहा, ना जहन में कुछ है। और साथ में उन्होंने ये भी गुजारिश की है कि बच्चे जितने भी हैं जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनसे ये गुजारिश की है कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, आप फोकस अपनी पढ़ाई पर रखें और आप फोकस इस बात पर रखें कि 10 मार्च से आपका इम्तिहान शुरू होना है। आपको फिक्र सिर्फ इसी चीज़ की होनी चाहिए, बाकी तमाम चीज़ों की फिक्र करने का काम, बाकी तमाम चीज़ों की परेशानी लेने का काम जो है वो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का है और कमीशन ऑलरेडी उस काम पर लगा हुआ है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कमीशन ने अपनी दलील कोर्ट के सामने रखी है। कोर्ट में जो लोग जो पेटिशनर गए हैं, उन्होंने भी अपनी दलील कोर्ट के सामने रखी है। कोर्ट कल भी इस केस पर सुनवाई करेगा और सुनवाई करने के बाद कोर्ट अपना फैसला सादिर करेगा। कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसकी हम इज्जत करेंगे और कोर्ट के फैसले के ऐन मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। ये ज़रूर पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़राए ने बताया है। लेकिन सबसे अहम ये कि वो ये कह रहे हैं कि 10 मार्च यानी परसों से जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विसेज, जम्मू कश्मीर रेवेन्यू सर्विसेज और बहुत सारी और सर्विसेज के लिए जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 10 मार्च 2022 से शुरू होने जा रहा है, उस इम्तिहान की डेटों में किसी किस्म का कोई बदलाव करने के बारे में पब्लिक सर्विस कमीशन बिल्कुल नहीं सोच रहा। मैं यहाँ पर आपको दोबारा से याद कराऊँ कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के नतीजे जो हैं 13 नवंबर 2021 को डिक्लेयर किए थे। 13 नवंबर 2021 को रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद मेंस का इम्तिहान जो है वो 14 फरवरी 2022 से शुरू होना था। लेकिन आपको याद होगा कि 14 फरवरी 2022 को कोविड की थर्ड वेव जम्मू कश्मीर में थी और उस थर्ड वेव के बीच में इम्तिहान कराना मुमकिन नहीं था, तो इम्तिहान को पोस्टपोन किया गया। और इम्तिहान पोस्टपोन करने के बाद एक रिवाइज शेड्यूल जो है वो दिया गया और ये तय कर लिया गया कि कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसे आमतौर पर लोग जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इम्तिहान कहते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, ये कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। और इसमें जब आप कामयाब होते हैं तो कामयाब होने के बाद ये तय होता है कि आप जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाएंगे, जम्मू कश्मीर रेवेन्यू सर्विस में जाएंगे या आप जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस में जाएंगे। बहरहाल अब इस मामले में ये है कि 10 मार्च 2022 से इम्तिहान शुरू होने जा रहा है और जो पिटिशनर कोर्ट में गए हैं उन्होंने भी अपनी दलील कोर्ट के सामने रखी है। कोर्ट ने उनकी दलील सुनी है और कोर्ट ने उनकी दलील सुनने के बाद उन्हें इंटरिम रिलीफ दिया था। लेकिन उस इंटरिम रिलीफ को बाद में जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने चैलेंज किया और फाइनली जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन उसी इंटरिम रिलीफ को लेकर कोर्ट से चाहता है कि वो इंटरिम रिलीफ विड्रॉ किया जाए। लेकिन जो पिटिशनर हैं उनकी बात भी कोर्ट के सामने जा चुकी है, उन्होंने अपनी कोर्ट के सामने फरियाद रखी है। उसमें उन्होंने तमाम वो फैक्चुअल चीज़ें जो फैक्चुअल चीज़ें उनके पास हैं, वो तमाम फैक्ट्स, वो तमाम हकाइक कोर्ट के सामने रखे हैं और उन हकाइकों को कोर्ट के सामने रखने के बाद कोर्ट से ये गुजारिश की है कि हम इन हकाइक को ध्यान में रखते हुए फैसला लें कि इस इम्तिहान के साथ क्या किया जाना चाहिए। इंटरिम रिलीफ के तौर पर ये कहा गया था, 28 बच्चों को कहा गया था कि आप इम्तिहान में बैठ सकते हैं और हतमी नतीजे डिक्लेयर होने से पहले मामले का जब निपटारा होगा तो इस तरह की कोई इंटरिम रिलीफ मिला था। लेकिन बाद में उस इंटरिम रिलीफ को चूंकि चैलेंज किया गया है और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये कहा है कि हम इस इंटरिम रिलीफ को कोर्ट में चैलेंज करेंगे और कोर्ट से ये गुजारिश करेंगे कि आप हमारी फरियाद सुनकर इंटरिम रिलीफ को विड्रॉ करें ताकि इम्तिहान जो है वो 10 मार्च से ऑन शेड्यूल हो जाए। दूसरा ये भी आपको मैं बताऊं कि जो पिटिशनर हैं उन्होंने भी जो कोर्ट के सामने अपनी फरियाद रखी है, वो तफसील में उन्होंने बताया है कि किन बुनियादों पर वो उनका ये मानना है कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया है और साथ में उनका ये कहना है कि कई और स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। एक लंबी दलील है वो।
तो वो दलील भी कोर्ट के सामने है। अब देखना यह है कि कल दोबारा से इस पर आर्गुमेंट्स होंगे और आर्गुमेंट्स के बाद कोर्ट जो है अपना फैसला कल सादर कर सकती है। लेकिन तमाम वो बच्चे जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में जिन बावसूख जराए से मेरी बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है कि इम्तिहान 10 मार्च से होंगे। गो कि अगर कोर्ट कोई और फैसला देती है या कोर्ट कहती है कि 10 मार्च से इम्तिहान ना करें, तब जाकर इस शेड्यूल में कोई बदलाव हो सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जहां इंटरनल लीव को कंटेस्ट कर रहा है, वहीं पर जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी तैयारियां भी मुकम्मल की हैं कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के मेंस इम्तिहान की। और यह भी आपको मैं बताऊं कि जम्मू कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने भी ऑब्जर्वर्स जो है इस इम्तिहान के लिए उनको नियुक्त कर दिया है, यानी उन्हें अपॉइंट कर दिया गया है। ऑब्जर्वर्स को अब उनकी ड्यूटीज भी बता दी गई हैं। तो साफ तौर पर ये कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन भी इम्तिहान के लिए तैयार, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी इम्तिहान के लिए तैयार, लेकिन मामला कोर्ट में। अब यह देखना है कि कल कोर्ट से क्या फैसला आता है और कोर्ट के फैसले के बाद यह पता चल जाएगा कि 10 तारीख को जो इम्तिहान होने वाला है, क्या डेट्स में कोई रद्दोबदल होगा और जिन बच्चों को पहले इंटरिम रिलीफ मिला था, क्या उन्हें कोर्ट का इजाजत देगी कि आप भी इम्तिहान में बैठें। क्योंकि उन्होंने जो दलाइल दिए हैं, उन दलाइलों में उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें उभार कर निकाली हैं और उभार कर कोर्ट के सामने रखी हैं और कोर्ट से ये कहा है कि ये सारी बातें हैं जिन बुनियादी बातों पर हम आपसे ये गुजारिश करते हैं, ये मुतालबा करते हैं कि आप इम्तिहान को लेकर कोई फैसला लें। तो तमाम बच्चे जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के इम्तिहान, जम्मू कश्मीर पब्लिक पुलिस सर्विस और जम्मू कश्मीर रेवेन्यू सर्विस और बाकी सर्विसेज के लिए कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, आप अपने नर्व्स को काम डाउन करें और इम्तिहान की तैयारी करें। कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट क्या फैसला देती है, इसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है, ये जिम्मेदारी पब्लिक सर्विस कमीशन की है और उन पिटिशनर्स की है जो पिटिशनर कोर्ट के अंदर हैं। जाहिर सी बात है फैसला उन्हीं को मुतासिर करेगा, इसलिए उनको ज़्यादा फिक्र, आपसे ज़्यादा उनको फिक्र होगी, क्योंकि फैसले का असर सीधा सीधा उनके ऊपर होगा। और दूसरी तरफ ज़्यादा परेशान होंगे जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, क्योंकि फैसले का असर उनके ऊपर पड़ सकता है। तो अब ये कल देखना है कि कोर्ट किसके हक में फैसला देती है और उसके बाद अगर कोई और बदलाव आएगा तो आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपसे गुजारिश ये कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन साफ तौर पर यह कह रहा है कि इम्तिहान 10 मार्च से होगा।